नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की यह वीडियो हर उस महिला और परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली जिन्होंने हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना के तहत आवेदन किया था और जिनका फार्म आज तक सबमिटेड में अटका हुआ है। बहुत सारे साथियों के लगातार संदेश मिल रहे हैं कि सर हमारा फॉर्म सबमिटेड दिखा रहा है, ना अप्रूवल हो रहा, ना रिजेक्ट, ना कैंसिल, ऐसा क्यों? आपने 25 सितंबर को आवेदन कर दिया था, फिर भी आज तक कुछ नहीं हुआ। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज की इस वीडियो में आपको यह सारी जानकारी मिलेगी, तो आपको अभी तक कहीं भी साफ साफ नहीं मिली होगी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आखिरकार फार्म वेरीफाई क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या सरकार वेरिफिकेशन नहीं करना चाहती, चंडीगढ़ लेवल पर क्या दिक्कत चल रही है, ग्राउंड लेवल पर अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्या कोई समाधान उपलब्ध है या नहीं, और भविष्य में आपके फार्म का क्या होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं उस मूल समस्या की जिसे लेकर आज हजारों महिलाएं परेशान हैं। फार्म सबमिटेड में अटका क्यों है? हरियाणा के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में महिलाएं आवेदन कर रही हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 25 सितंबर यानी आवेदन की शुरुआत के पहले ही दिन जिन महिलाओं ने फार्म भर दिया था उसमें से भी बड़ी संख्या में आज तक फार्म सबमिटेड में ही दिख रहे हैं। यह सिर्फ एक जिले की समस्या नहीं है बल्कि पूरे राज्य की समस्या है। दादरी जिले के आंकड़े से समझिए असली स्थिति। दादरी जिले की ग्राउंड रिपोर्ट कई बातें साफ कर देती है। जिले में करीबन 38,000 पात्र महिलाएं यह हैं, इसमें से अब तक सिर्फ 13,000 आवेदन वेरीफाई हो पाए हैं। 1 नवंबर को जब पहली किस्त जारी हुई तब तक 8,000 आवेदन ही वेरीफाई हुए थे। उसके बाद 2 हफ्तों में सिर्फ 5,000 और आवेदन वेरीफाई हो पाए। इसका मतलब यह हुआ कि वेरिफिकेशन की गति बेहद धीमी है और यह धीमापन किसी एक जिले तक सीमित नहीं है। सरकार ने प्राथमिकता दी फिर भी धीमी कार्रवाई क्यों? यहाँ पर एक सवाल उठता है, जब सरकार ने वेरिफिकेशन को प्राथमिकता देने के आदेश जारी कर रखे हैं तो फिर यह देरी क्यों? इसका उत्तर है वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया चंडीगढ़ में अटकी हुई है। जिला स्तर पर अधिकारी सिर्फ वही डाटा देखते हैं जो चंडीगढ़ से आता है। उसके बाद यह अधिकार ही नहीं है कि वे आपके आवेदन को वेरीफाई या रिजेक्ट कर सकें। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि हमारे लेवल पर कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होता, सब कुछ चंडीगढ़ की टीम करती है। यानी पूरा खेल चंडीगढ़ की तकनीकी सिस्टम और वेरिफिकेशन स्टाफ पर निर्भर है। ऐप और पोर्टल में तकनीकी खराबी। अब आते हैं सबसे बड़े कारण पर। लाडो लक्ष्मी योजना का मोबाइल ऐप, जो ऐप योजना आवेदन और वेरिफिकेशन ये के लिए बनाया गया है, वहीं आज सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। ऐप से जुड़ी समस्याएं। ऐप केवल मोबाइल में चलता है, कंप्यूटर में नहीं। कई बार ऐप खुलता ही नहीं, डाटा अपलोड नहीं होता, वेरिफिकेशन के डाटा में त्रुटियां, आवेदन खुलते नहीं, कई महिलाओं की आईडी ही जनरेट नहीं हो रही, बार बार सर्वर एरर आता है। यह वही तकनीकी समस्या है और जिनकी वजह से हजारों महिलाएं अभी भी लाभ से वंचित हैं। थर्ड पार्टी कंपनी कर रही है ऐप का संचालन, यह भी एक बड़ा कारण है। लाडो लक्ष्मी योजना का ऐप एक निजी थर्ड पार्टी कंपनी द्वारा संचालित है, यानी सरकार सीधे ऐप को हैंडल नहीं कर रही बल्कि कंपनी को यह काम सौंपा गया है। जानकारी के अनुसार अब तक इस ऐप में 10 से ज़्यादा अपडेट किए चुके हैं, फिर भी समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। तकनीकी दल समस्या की पहचान कर रही है पर अभी तक कोई स्थायी समाधान सामने नहीं आया है। कॉल सेंटर का अनुभव सिर्फ रटा रटाया जवाब है। बहुत से लोग कॉल सेंटर पर फ़ोन कर रहे हैं लेकिन वहां से भी सिर्फ वही जवाब मिलता है, प्रक्रिया जारी है, आपका डाटा वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ऐप में चेक कर रहे हैं। मैंने खुद लगातार 3 दिनों तक कॉल किया है पर हर बार सिर्फ वही रटा पिटा जवाब मिला। कॉल सेंटर के पास भी असली डाटा नहीं है और वे कुछ भी बदलाव करने की स्थिति में नहीं है।
पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी भी परेशान। सरपंच, पार्षद और विभागीय कर्मचारी भी बेहद परेशान हैं। योजना लॉन्च होने के समय उन्होंने फार्म भरवाए। अब महिलाएं उनसे पूछने आती हैं कि हमारा फार्म वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ, पहली किस्त कब आएगी, सबमिटेड क्यों दिखा रहा है। लेकिन सरपंच और पार्षद के पास भी कोई जवाब नहीं होता। वे महिलाओं को समाज कल्याण विभाग के दफ्तर में भेज देते हैं। पीपीपी परिवार पहचान पत्र भी बड़ा कारण है। पीपीपी और डोमिसाइल दस्तावेज भी बड़ी बाधा बने हुए हैं। अगर पीपीपी में परिवार की आय 1 लाख से ऊपर दिखाई देती है तो फार्म वहीं अटक जाता है। कई परिवारों की आय अपडेट नहीं है तो कई महिलाओं की पीपी वेरिफिकेशन नहीं हो रही। यह भी देरी का एक बड़ी वजह है। क्या ग्रीवेंस लगाकर समस्या का समाधान हो जाएगा? सीधे शब्दों में जवाब नहीं। ग्रीवेंस लगाना आपकी इच्छा है पर उसका कोई तत्काल समाधान नहीं होगा, क्योंकि ग्रीवेंस भी चंडीगढ़ हो ही जाती है और समस्या का समाधान वहीं नहीं हो पा रहा। तो आपकी शिकायत का समाधान करने के लिए जिन्होंने अधिकार होना चाहिए वे ही अभी समाधान देने में सक्षम नहीं है। क्या सरकार योजना लागू करने में पीछे हट रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है। बहुत से लोग गलतफहमी में कह रहे हैं कि सरकार फार्म कम वेरिफिकेशन कर रही है, तकनीकी लाभ कम लोगों को मिले, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। सच्चाई यह है कि यह सरकार लाभ देना चाहती है। पहली किस्त भी जारी कर चुकी है, लगातार मीटिंग हो रही हैं, दिशा निर्देशक बार बार जारी किए जा रहे हैं। समस्या सिर्फ और सिर्फ तकनीकी है। कितनी महिलाएं अब तक लाभ ले चुकी हैं? अब तक लगभग हजारों महिलाएं लाभ ले चुकी हैं, लेकिन जो लक्ष्य था लगभग 5 लाख महिलाओं को लाभ देने का वह अभी तक पूरा नहीं हो पाया। यह भी एक कारण है कि सरकार लगातार दबाव बना रही है कि किसी भी तरह वेरिफिकेशन को तेज किया जाए। हाई लेवल मीटिंग समाधान कब आएगा? विभाग के उच्च अधिकारियों, अतिरिक्त मुख्य सचिव और तकनीकी टीम के बीच कई मीटिंग हो चुकी हैं। इन मीटिंग में मुख्य तौर पर यह मुद्दे उठाए गए। ऐप में तकनीकी खराबी, वेरिफिकेशन में देरी, लंबित फार्म की संख्या, थर्ड पार्टी की धीमी कार्यप्रणाली, जिलों को सीमित डाटा मिलना। समाधान पर काम चल रहा है पर अभी तक कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया। आप अभी क्या करें? अब सवाल है आपको अभी क्या करना चाहिए। कृपया यह बात ध्यान रखें, एक कोई जुगाड़ या ट्रिक नहीं है। कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि कैसे फार्म जल्दी वेरिफिकेशन होगा, तो ग्रीवेंस से तुरंत समाधान होगा। शिकायत दर्ज करने से भी प्रक्रिया तेज नहीं होती। 3, किसी पर पैसा खर्च ना करें। कोई दिखा रहा है कि मैं फार्म जल्दी अप्रूवल करवा दूंगा तो यह 100% फर्जी है। 4, ऐप को समय समय पर चेक करते रहें, कभी भी अपडेट आ सकता है। 5, इस जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले समय में हो सकता विभाग लगातार सिस्टम को सुधार रहा है। ऐप में फिर से बड़े अपडेट आ सकते हैं, वेरिफिकेशन की गति तेज बढ़ सकती है और उम्मीद यह है कि आने वाले समय में आने वाले 10 से 20 दिन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन कब तक 100% समाधान होगा यह कहना अब भी संभव नहीं है। अगर आपने भी अभी 25 दिसंबर से लेकर अब तक किसी भी दिन आवेदन किया है और आपका फार्म सबमिट दिखा रहा है तो कमेंट में लिखिए मेरा फार्म अभी तभी सबमिट में है, और हमें कमेंट में पता चलेगा कि कितने साथी अभी भी इस समस्या का समाधान कर रहे हैं। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर एक बात हो रही है कि साल में 2 बार पैसे मिलेंगे, तो उस पर हमने अलग से वीडियो बना रखी है, वो जाकर आप देख सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।